बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल झटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको खाने के बाद आपको आइसक्रीम की भी कमी महसूस नहीं होगी। और अगर आप इस डेजर्ट को ईद पर या फिर ईद की दावतों पर बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट से टेस्ट का ये डेजर्ट बनता है। इंतहाई शानदार डेजर्ट है ये और झटपट से तैयार हो जाता है। जिस किसी के भी सामने आप इस डेजर्ट को रखेंगे, सबसे पहले तो वो इसकी खूबसूरती देख के दंग हो जाएगा और जब वो इसको टेस्ट करेगा तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर भी नहीं रह सकेगा। तो चलिए फिर जल्दी से इस डेजर्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्विक एंड इजी डेजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए हैं, जो कि तकरीबन 12 से 15 डाइजेस्टिव बिस्किट होंगे। इन बिस्किट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखिए, बिस्किट्स को तोड़ने के बाद हम साइड पे रख देंगे। अब मैं एक सॉस पैन लूँगी, उसमें मैं 1 कप के करीब पानी शामिल कर दूँगी। हाफ कप के करीब मैं इसमें डाल दूँगी पिसी हुई चीनी। चीनी अगर पिसी हुई नहीं है तो आप पीस लीजिएगा। 1/3 कप इसमें डाल दूँगी मैं कोको पाउडर। अब इसको बिस्किट की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चूल्हे पे रखने से पहले। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है कि इसमें एक भी लुम्प नहीं रहा है। अब इसको फ्लेम पे रख देंगे। फ्लेम तकरीबन मैं मीडियम लो पर रखूँगी। मीडियम लो पर हम इसे पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब बटर। बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। बस इसे 2 से 3 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे जब तक हमारा बटर मेल्ट नहीं हो जाता। ये देखिए, बटर मेल्ट हो चुका है। बस इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट सिरप जब ठंडा हो जाएगा तो जो बिस्किट हमने तोड़ कर रखे थे, चॉकलेट सिरप को हम उसमें पोर कर देंगे। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस बात का ख्याल रखना है कि इनको ज़्यादा देर तक आपने मिक्स नहीं करना है कि ये एक सेरेलैक की तरह बन जाए, जबकि इनके चंक्स रहने चाहिए, बिस्किट टूटने नहीं चाहिए और ना ही इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए। बस ये हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं जिस पे मुझे डेजर्ट बनाना है वो डिश हम ले लेंगे और इसको मैं उसमें पोर कर दूँगी। इस बिस्किट और चॉकलेट सिरप के मिक्सचर को हम इवनली डिश के अंदर फैला देंगे और इसे 15 मिनट के लिए अब हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब तक हमारी बेस रेडी हो रही है, जब तक हम जेली बना लेते हैं। जेली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है 1 कप के करीब। अब इसमें मैं 1 साशे के करीब जेली डाल दूँगी। पूरा पैकेट हम जेली का यूज़ कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं जेली के वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और इस जेली को हिलाते हुए ही हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जमे नहीं। बस हमें इस तरह से स्पून चलाते रहना है। अब जो 15 मिनट के लिए हमने पेस्ट रखी थी फ्रीज़र में, वो हम निकाल के ले आएंगे और जेली ठंडी होने के बाद ये तमाम की तमाम हम इस पर पोर कर देंगे। बस इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 5 मिनट में हमारी जेली की लेयर भी जम जाएगी। 5 मिनट में जब तक हमारी जेली सेटल हो रही है, यहाँ पे मैंने 200 ml के करीब क्रीम ले ली है। विपिंग क्रीम मैंने ली है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसे जब तक विप कर लेंगे जब तक हमारी हार्ड पीक्स नहीं बनने लगती। क्रीम विप हो गई है। अब जो डिश हमने फ्रीज़र में रखी थी वो हम निकाल कर ले आते हैं। ये देखिए, जेली बिल्कुल सेटल हो चुकी है 5 मिनट में ही। ये देखिए, अब तमाम विपिंग क्रीम हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हल्के हाथ से इस तरह से हम स्प्रेड करते जाएंगे ताकि एक इसकी अच्छी सी लेयर इसके ऊपर बन जाए। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्रीम की लेयर को अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। चॉकलेट चिप स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी चॉकलेट को भी इस तरह से ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दूँगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, 3 लेयर हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट डेजर्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम आप इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से ये फ्रीज़ होगा और ज़्यादा ही खाने में मज़ा आएगा। मैंने इसको आधा घंटा ही रखा था ताकि आप लोगों को जल्द अज जल्द दिखा सकूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और लेयरिंग कितनी इसकी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सा ये डेजर्ट बन के रेडी होता है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त सा हमारा डेजर्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसकी लेयरिंग देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी लग रही है। बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितना प्यारा सा हमारा डेजर्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मैंने स्ट्रॉबेरी जेली डाली है क्योंकि चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। अगर आप कोई और से फ्लेवर की जेली यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ज़रा सी भी बेनिफिशियल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिला करेंगी। चलिए तो फिर इजाज़त दीजिए और नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।